सोचें जरा, हमारी ही जमीन पर एक ऐसी जगह है जो किसी दूसरे सैयारे से कम नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां फितरत की हर ताकत इंसान के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वहां इंसान रहते हैं। आज हम इसी नाकाबिले यकीन जगह की बात करेंगे, कुतुब जुनूनी की। तो आज की इस गुफ्तगू में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले तो ये कि आखिर ये बर्र-ए-आज़म इतना खतरनाक है क्यों? फिर हम देखेंगे कि इंसान ने अपनी जहानत से वहां जीना कैसे मुमकिन बनाया। और सबसे बड़ा सवाल कि कोई ऐसी जगह पर जाता ही क्यों है भाई? हम वहां की तन्हाई की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इंसान की मौजूदगी वहां कितनी नाजुक, कितनी आर्जी है। चलें फिर शुरू करते हैं। देखें, अंटार्कटिका का माहौल सिर्फ ठंडा नहीं है, ये कहना तो बहुत कम होगा। हकीकत यह है कि वहां का माहौल इंसान को जिंदा ही नहीं देखना चाहता। ये हर तरह से एक इंतहाई शदीद जगह है। जरा इस अदद पर गौर करें, -60 डिग्री सेल्सियस ये वहां का औसत दर्जा हरारत है। और जब वहां गर्मियां आती हैं ना, तो भी दर्जा हरारत -12 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। ये वो सर्दी है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। खुली जिल्द तो बस चंद मिनटों में जमकर खत्म हो जाए। इस ठंड का कोई आदी नहीं हो सकता, नामुमकिन। और बर्फ, अरे भाई, ये पूरा का पूरा बर्र-ए-आज़म 98% बर्फ ही बर्फ है। और ये कोई हल्की फुल्की बर्फ की चादर नहीं है। कुछ जगहों पर तो ये बर्फ 5 किलोमीटर गहरी है। 5 किलोमीटर मतलब यूरोप के बड़े बड़े पहाड़ों से भी ऊंची। ये तो जैसे बर्फ का एक अलग ही इससे आ रहा है। अच्छा, सर्दी और बर्फ की बात तो सब करते हैं, लेकिन एक ऐसा खतरा है जिसका ख्याल भी नहीं आता, और वो है खुश्की। यहां हवा में नमी है ही नहीं, सिर्फ 0.03%, जबकि आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द 40 से 80% नमी होती है। मतलब ये जगह दुनिया के सबसे खुश्क सहरा से भी ज्यादा खुश्क है। सिर्फ सांस लेने से ही जिस्म का सारा पानी खत्म हो जाता है। तो जब हम ये सब कुछ मिलाकर देखते हैं ना, इसका साइज, इसकी बर्फ की गहराई, इसकी बुलंदी, तो एक तस्वीर बनती है। इनमें से कोई एक चीज भी किसी जगह को मुश्किल बनाने के लिए काफी होती। यहां तो ये सब इकट्ठा है। तो सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं है, सवाल यह है कि ऐसी जगह पर कोई काम कैसे करता है, ये कैसे मुमकिन है। और यहीं पर इंसान की ज़हानत, उसकी इंजीनियरिंग काम आती है। एक ऐसी जगह पर घर बनाना पड़ा जहां की ज़मीन ही आपको अपने अंदर दफन कर देना चाहती है। ये काम पहली कोशिश में नहीं हुआ। सबसे पहला स्टेशन 1956 में लकड़ी का बना था। बर्फ ने उसे कुचल कर रख दिया। फिर 1974 में एक बहुत बड़ा गुंबद बनाया, लेकिन वो भी हर साल बर्फ में दब जाता था। आखिरकार 2008 में आज का जदीद स्टेशन बना। और ये कमाल की चीज है, ये हाइड्रोलिक स्तूनों पर खड़ा है। मतलब इसे बर्फ के साथ साथ ऊपर उठाया जा सकता है। ये इमारत नहीं, ये एक जिंदा मशीन है जो फितरत से लड़ रही है। और वहां पहुंचना वो भी कोई आम बात नहीं। वहां का रनवे वो कोई सड़क नहीं है, बल्कि जमी हुई सख्त बर्फ है। इतनी फिसलन होती है कि जहाज उतारने के लिए पायलट्स को खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यानी एक जहाज को लैंड कराने जैसा आम सा काम भी वहां एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर वही सवाल, इतनी मुसीबत क्यों? आखिर कोई वहां जाता ही क्यों है? इसका जवाब हमें ऊपर आसमानों में और नीचे मीलों गहरी बर्फ में मिलता है। चलें अब इस सवाल का सामना करते हैं। इतने खतरात, इतनी कुर्बानियां, किस चीज के लिए? यहां कोई सोना चांदी तो है नहीं, ना ही कोई जमीन पर कब्जा करना है। मकसद सिर्फ एक है, इल्म की प्यास। उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, जैसा कि हमने बात की, हवा बिल्कुल खुश्क है। इसका मतलब है आसमान इतना साफ है कि कायनात को देखने के लिए इससे बेहतर कोई जगह जमीन पर नहीं। दूसरी वजह बर्फ के नीचे छुपी है, और ये तो कमाल ही है। बर्फ में लाखों साल पुराने हवा के बुलबुले कैद हैं। ये जमीन की तारीख का एक टाइम कैप्सूल है। और तीसरी बात, ये जगह मरीख जैसे सैयारों पर तहकीक करने के लिए एक कुदरती लेबोरेटरी का काम करती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। याद है 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर आई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था? वो तस्वीर वो कुतुब जनूबी में लगी टेलीस्कोप्स की वजह से ही मुमकिन हो सकी थी। ये है इन तमाम कुर्बानियों का एक ठोस तारीखी नतीजा। अच्छा, मौसम और साइंस की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा इसके इंसानी पहलू पर आते हैं, क्योंकि वहां सबसे बड़ा चैलेंज शायद मौसम नहीं बल्कि तन्हाई है। ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जो खिलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होते हैं ना, वो भी किसी इमरजेंसी में फौरन जमीन पर वापस आ सकते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में सर्दियों के 6 महीने वहां से निकलना नामुमकिन है। कोई जहाज आ जा नहीं सकता।
मतलब अगर कुछ हो जाए तो मदद के लिए कोई नहीं आ सकता, आप बिल्कुल अकेले हैं। और बाकी दुनिया से राब्ता, वो भी ना होने के बराबर है। सोचें जरा, पूरे दिन में सिर्फ चंद घंटे के लिए इंटरनेट मिले, कोई फेसबुक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, वहां ऑनलाइन गुजारा हुआ हर एक मिनट बहुत कीमती होता है। और इसी छोटे से टाइम विंडो में उन्हें साल भर का साइंसी डेटा भी भेजना है और अपने घर वालों से भी बात करनी है। ये एक अजीब सी दौड़ होती है काम और ज़ाती ज़िंदगी के बीच। आखिर में चलें जरा वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कुछ हकीकतों पर नज़र डालते हैं, जो बताती हैं कि वहाँ इंसान की मौजूदगी कितनी कमज़ोर है। गर्मियों में तो फिर भी रौनक होती है, कोई 150 लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं और 6 महीने का अंधेरा छा जाता है तो पीछे सिर्फ 45 लोग रह जाते हैं। और ये 45 लोग सिर्फ टेक्नीशियन या साइंसदान नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जिन्हें खास तौर पर जहनी मजबूती की बुनियाद पर चुना जाता है, क्योंकि वहां आपकी तकनीकी महारत से ज्यादा आपकी हिम्मत काम आती है। और वहां एक उसूल पर बहुत सख्ती से अमल होता है, अपने पीछे कुछ मत छोड़ो। इसका मतलब पता क्या है? हर चीज, एक टिश्यू पेपर से लेकर मशीन के पुर्जे तक, सारा कचरा पूरे साल एक जगह जमा किया जाता है, फिर उसे हजारों मील दूर साहिल तक लाया जाता है और वहां से साल में सिर्फ एक बार आने वाले जहाज पर लादकर वापस अमेरिका भेजा जाता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि वो जगह वैसी पाक साफ रहे जैसी वो हमेशा से थी। तो ये सिर्फ जिस्मानी लड़ाई नहीं है, ये इंसान के हौसले का इम्तिहान है। 6 महीने का अंधेरा, हर वक्त की बेचैनी, घर वालों की याद, और ये इल्म कि इमरजेंसी में कोई मदद नहीं मिल सकती, ये ज़हनी तौर पर इंसान को तोड़ देने के लिए काफ़ी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, ये हम इंसानों के बारे में क्या बताता है कि हम अपनी ही ज़मीन की सबसे मुश्किल, सबसे ख़तरनाक जगह पर जाते हैं, किसी दौलत या ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जानने के लिए, सिर्फ अपनी कायनात को थोड़ा और समझने के लिए।